बंधुओं, ये खतरनाक बात है। सारी दुनिया एक विशेष प्रकार के और इस असहिष्णुता से जूझ रही है। सारी दुनिया जूझ रही है। तो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, कोई बात नहीं, आराम से रहो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के मुसलमान अच्छे से रहे, मिलकर के रहे, सबके साथ रहे, प्रेम से रहे, अच्छी बात है। लेकिन होता नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो 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 बंगला बोलते थे और जो उर्दू बोलते थे, इनमें झगड़ा हो गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था तो वहां पर जिन्ना साहब गए थे आजादी होने के तुरंत बाद। तो ढाका में एक बड़ी सभा बुलाई गई। उसमें कई लाख लोग उस समय आए, नया नया पाकिस्तान बना था। जिन्ना साहिब ने कहा, मेरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों, अब तुम लोग बंगला तो बोलते हो लेकिन उर्दू सीख लो। उन्होंने ये वाक्य बोला, उर्दू सीखो, उर्दू सीखना जरूरी है, उर्दू सीखना आपको अनिवार्य होगा। आपको आश्चर्य होगा, आधा मैदान जो है 10 मिनट के अंदर खाली हो गया। नहीं, उर्दू सीखो बना, उर्दू सीखो बना, मोंगला बोली वो। और उसका अंत हुआ 1971 में। ये इंटॉलरेंस है, आपको ये सीखना अनिवार्य है। अरे भारत में आप देखिए ना, हमारे तमिल बंधु है, वो तमिल बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य अपने राजगोपालाचारी जी जो थे, वे वहां मुख्यमंत्री बने थे। शायद 46 की बात रही होगी मेरे अनुमान से। उन्होंने वहां हिंदी कंपलसरी कर दी विद्यालय में। गांधी जी ने मना किया, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन लोगों की इच्छा पर छोड़ो, वे जैसा चाहे वैसा हिंदी सीखें, कोई भाषा सीख, कंपलसरी नहीं कर रहा। उनको अवसर दो। वो इंटॉलरेंस आज पाकिस्तानी खुद उसको झेल रहा है। वो सिंधी लोग हैं, वो रहना नहीं चाहते, पख्तून है वो रहना नहीं चाहते, बलूच है वो रहना नहीं चाहते, नियम नहीं रहना चाहते। जो इंटॉलरेंस है ये इनहेरिट करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट करती है। बंधु और बहनों, ये सारे विश्व की एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये वैश्विक समस्या है। ये इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। हम पूछते, अभी मैं बिहार में था तो नालंदा से आए हुए कुछ लोगों से बात चल रहा था। नालंदा में 3 बड़े बड़े ग्रंथालय थे और 6-6 मंजिल के थे। एक एक ग्रंथालय के अंदर 2-2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट था। उन दिनों मशीन नहीं था, हाथ से ग्रंथ लिखा जाता था। एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 साल लगाता था एक एक ग्रंथ लिखने में। ऐसे लोग बताते 8 लाख ग्रंथों को आग लगा दिया। मैं किसी भी सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं, और केवल नालंदा में लगा दिया ऐसा नहीं है। ओदंतपुर का विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था, कुछ लोगों ने तक्षशिला के विश्वविद्यालय को आग लगाया था। ये क्यों आग लगाते पुस्तकों में? कोई भी समाज, किसी भी समाज के पुस्तकों को आग लगाने का क्या मतलब है? दिस इज इंटॉलरेंस। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को कि बर्बर जातियां जो होती है वे सब जातियों का नाश कर देती है। रोम बड़ा सिविलाइज था। रोम के शहर, रोम का शासन, रोम का डिसिप्लिन, रोम की आर्मी। लेकिन रोम को जिन लोगों ने बर्बाद किया, जो हूण लोग थे, और रोमन जो डायनेस्टी थी उसके लगभग 100 शहर जला दिए उन्होंने। जो हूण कोई पढ़े लिखे लोग थे क्या? कोई ना, बड़े विद्वान लोग थे हूण ना। वो रोमन लोगों से ज्यादा सिविलाइज थे? बिल्कुल नहीं। तो अभी अनसिविलाइज जो हून्स उतरे नीचे और सारे के सारे रोमन शहरों को आग लगाते चले गए। जिन लोगों ने ग्रीक को नष्ट किया वो ग्रीक लोगों से ज्यादा सिविलाइज थे क्या? नहीं। मोस्ट अनसिविलाइज कम्युनिटी जो थी उसने ग्रीकों को नाश कर दिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now